Welcome all. In this video, we are going to learn about weight of an object. So see, weight and gravitational force actually they are same in a sense. देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सपोज दिस इज अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और उसका रेडियस है आर और अब इस अर्थ पर उसके हाइट एच विच इज ऑलवेज लाइक वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर एक मास रखा है जिसका मास है स्मॉल एम. तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मास, दिस मास. सो ऑब्वियसली हमें अर्थ को कंसिडर करना पड़ता है अ पॉइंट मास. ध्यान में रखना फिजिक्स में हम लोग हमेशा सिंप्लीफाइड केसेस कंसिडर करते हैं. इफ द अर्थ इज दिस स्फीयर, उसका मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है? एट दिस पॉइंट. सो इफेक्टिवली इट इज अ कैपिटल मास, कैपिटल एम का मास and small m mass which is at the distance of, what is the distance now? R plus h, if you can see. So the force of attraction is G, capital G, into mass of the earth into mass of the object upon distance between them, R plus h whole square. This is like Newton's law of gravitation, हमें मालूम है. अब हम क्या करते हैं, एट द अर्थ सरफेस ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी. ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एफ इज इक्वल टू, अगर मैं इस पोर्शन को स्मॉल जी लिखने वाला हूँ तो इट इज जी इंटू एम. सो फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम लिखा तो स्मॉल जी क्या हो गया? फोर्स अपॉन मास विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. तो इट इज एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय अर्थ, राइट. तो ये स्मॉल जी दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, इट्स गिवन बाय कैपिटल G इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर. As you can see, it small g only depends upon mass of the earth and not mass of the object, क्योंकि ये gravitational acceleration due to earth है. So टेकिंग इट फॉरवर्ड, अब जी एच का फॉर्मूला यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच का फॉर्मूला हमारा बन गया कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. सो फाइंड स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस. आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. तो चलो फॉर्मूला है हमारे पास अभी ऑलरेडी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो लेट्स पुट द वैल्यू. जी एच इज इक्वल capital G which is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square upon kg square into mass which is 5.98 into 10 to the power 24 kg. it is like ये kg में ही लेना था, डिवाइडेड बाय, अब हमें अर्थ सरफेस बोला है तो h की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0. h इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो सरफेस पर ही लेना है तो h 0. तो यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर रहेगा. सो 6400 किलोमीटर, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई विल राइट 10 टू द पावर 3 मीटर और उसका स्क्वायर. ध्यान में आ रहा है सभी वैल्यूज कैसे पुट किए? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं. एक केजी कैंसिल हो रहा है, यहाँ का मीटर स्क्वायर और यहाँ का मीटर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. सो ओवरऑल में पूरे वैल्यूज में फिर से एक बार लिख लेता हूँ. सो जी एच यहाँ पर स्मॉल जी लिखूंगा मैं क्योंकि h हमने 0 लिखा है सिर्फ. तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, न्यूटन पर केजी बचा हुआ है, न्यूटन पर केजी, ठीक है, इंटू 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24, इसका यूनिट तो हमने कैंसिल कर दिया है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा है, दैट कैन बी रिटन एज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट. तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए आई एम राइटिंग 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, मीटर यूनिट कैंसिल हो चुका है, उसका स्क्वायर है यहाँ पर. So it is 6.67 into 5.98 upon 6.4 का होल स्क्वायर इंटू फिर 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन में यहाँ पर 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर 12 एंड यूनिट इज न्यूटन पर केजी. लेकिन न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन फिर से केजी, तो केजी केजी कैंसिल्स.
ना ये वैल्यू आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। और अभी मैं कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.9737 नियरली आता है, इनटू यहाँ पर 10 टू द पावर -11 प्लस 24 माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट इज 0.9737 इंटू 0.97 इतना भी सफिशियंट है, 0.97 इंटू 10 टू द पावर 24 माइनस 23, सो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमें मिल रहा है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको मालूम है कि स्मॉल जी की वैल्यू हम लोग नियरली 9.8 लेते हैं, उसके आसपास की हमारी वैल्यू आई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि एक्चुअल में यही हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, राइट, इसी को सिंप्लीफाइड यानी कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पर मैं आर प्लस एच होल स्क्वायर लिखूंगा। इसको इजीली यूज करने के लिए ये जो टर्म बन जाती है, इसको हम लोग स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ लिखते हैं और हमारे कैलकुलेशंस आसानी से करते हैं। तो अब क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आ गई? ठीक है, तो हमने जैसे अभी अभी सॉल्व किया, सो फोर्स acting on the object due to earth is equal to, let's say R is equal to R plus H, which can be written as G into M. You can see this is the mass of object, and this is weight of object. मास का यूनिट होता है ग्राम, किलोग्राम, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, राइट। और मास को जी से मल्टीप्लाई करने के बाद फोर्स आता है। नाउ आप अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाओगे उतना जी कम होते जाता है, इवन इनसाइड भी जी कम होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर अर्थ के ऊपर मास को अलग अलग जगह पर लेकर जाओगे तो उसका वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, क्योंकि मास यानी उसके अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है वो होता है मास। मास नहीं चेंज होता, जी चेंज होता है अलग अलग जगह पर, जिसकी वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन इट चेंजेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट मास एंड वेट इज। वैसे इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन सब होते रहते हैं आजकल क्लासरूम्स में, और आप सभी ने इसको सुना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई विल लीव द रिमेनिंग एक्सप्लोरेशन टू यू। थैंक यू।